हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे आपको एक और समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में यहाँ बैठ नहीं पाए हैं। हम उसका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बड़े ही अद्भुत रीति से अपने लोगों को एकत्रित करते हैं और हमेशा की तरह अपने वचनों से हमें भरते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय उसका वचन जीवन है। जिसे पतरस कहता है, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर और कहाँ जाएं। क्योंकि यदि हम इसे छोड़े तो मेरे प्रिय हर जगह अंधकार और मृत्यु पूरे संसार में इस समय भरी हुई है। लेकिन एक ही जगह है मेरे प्रिय जहां हमें जीवन मिलता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो प्रतिदिन प्रभु की डेवड़ी पर बना है। हाँ, हम में कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं है, परंतु हम धन्यवादित हैं उस खुदा के जिसने हमारी खूबी और हमारी लियाकतों से हमें कभी नहीं नापा, परंतु उसने हमसे प्रेम किया, और वो ऐसा प्रेम था कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि आज जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास करना और उसके भेजे हुए को मान लेना ही एक अद्भुत कार्य होता है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए खुदा बाप जो आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा बाप कि आज आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम सब यहाँ पर एकत्रित एक छत के नीचे होकर पिता आपके वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदा बाप यहाँ पर बैठे हर एक की रक्षा हिफाजत पिता, उनकी हर कमी घटी को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। आप सब कुछ करने वाले पिता है। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आज हम सुने पिता परमेश्वर, वो यहाँ पर उपस्थित हर एक के मन में ठहर जाए पिता परमेश्वर। इस घर आने में ठहर जाए खुदा बाप, हमारे दिलों में ठहरने वाला हो पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, हम अपने आप को बदल के पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करें खुदा बाप। जो बातें आप हमें सिखाते पिता परमेश्वर, हम उनको अपने जीवनों में धारण करें पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अपने दास को आशीषित करेगा खुदा बाप कि वो जो भी बोले पिता वो हमारे दिलों में बस जाए खुदा बाप। और यहाँ पर उपस्थित हर एक को आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर जो भी सुने पिता, हम अपने मनों को स्थिर करके सुनने वाले हो पाए, अपने कानों को खोल कर पिता आपके वचनों को सीधा अपने दिल में ग्रहण करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को खुदा बाप आपके नाम में होकर मांगते, विश्वास के साथ मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। आज का दिन बनाया है सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छा दिन दिया कि हम लोग उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। को महिमा मिले, चाहे तेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने
बनाया हम इसमें आनंदित हो की प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे ये आज का दिन यहोवा ने बनाया है इसमें आनंद दो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंद दो आनंद दो आनंद दो। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हूँ। आमीन। पर बच्चों के चेहरे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पीट के यहाँ इनको खड़ा किया गया हो। मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है कि जब मेरे पास आए हो तो आनंदित मन से आओ। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर हम किसी को दिखाने के लिए नहीं परंतु अपने सृष्टिकर्ता से मिलने आए हैं। मीटिंग का मतलब होता है कि प्रभु से बातचीत करना। उसने, जब हम उसे जानते ही ना थे, उसने हमारे लिए लहू बहाया। इसलिए हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवितों की धरती पर जीवित हैं। लाखों मिट गए, करोड़ों मिट गए, परंतु आज भी उसकी दया हम पर बनी है। क्या ये आनंद की बात नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर 2 लेंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सन्ना में रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसके हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बज
बजा, बर भक्त बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। तो बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दार दार साजों पर आगे निछेड़ो, दार दार साजों पर आगे निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। तो बोलो रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि केवल और केवल वही मेमना है जो जयवंत हुआ, ताकि आज वो मेरा और आपका छुटकारा करा सके। क्योंकि वचन में लिखा है, ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई इस योग्य था। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम वचन से निकालें लूका की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत और 22वीं आयत, और हम उसकी 21 और 22 आयत को एक साथ पढ़ेंगे। लूका 2:21 और 22। लूक चैप्टर 2 वर्स 21 एंड 22। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। आमीन। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे बने रहने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों थोड़ा आगे आ जाओ। शॉन बढ़िया से बैठ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया, सब जने अपने अपनी जगह पे बैठ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों ने खूब वर्शिप करी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज एक बार फिर हम बहन के घर आए हैं। 16 तारीख अभी एक प्रार्थना बहन के घर में हो चुकी है। मेरे ख्याल से 8 तारीख हुई थी, 9 तारीख, 7 तारीख, 7 को हुई थी। चलिए, प्रार्थना हुई थी अभी एक, और उस प्रार्थना के बाद बहन ने कहा कि एक प्रार्थना और होनी है 16 तारीख को। हमने कहा ठीक है सिस्टर, 16 तारीख को प्रार्थना होगी आपके घर।
और आज खुदा एक बार फिर खुदावन का वचन इस घर में आ गया। और क्योंकि कुछ बच्चों का, इनके बच्चों का दृढ़ीकरण और फर्स्ट होली कम्युनियन हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब दृढ़ीकरण होता है, फर्स्ट होली कम्युनियन होता है और कोई भी संस्कार होता है, तो उस संस्था के, उस भवन में, उस मंदिर में, उस चर्च में ये सारे संस्कार होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उस संस्कार से, उस संस्था से जब बाहर निकलते हैं, तो इस खुशी में हम अपने घरों में एक अच्छा भोज करते हैं और थोड़ा खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बहन ने उस संस्कार के बारे में, उस जीवन में बढ़ने और उस एक नई भेंट को जो ग्रहण करा है इन्होंने, उसके विषय में इन्होंने चाहा कि मीटिंग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, संस्कार हुआ है और आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से हम इस संस्कार के विषय में और अपने जीवन के विषय में और जानने पाएं, यही प्रभु का उद्देश्य है। क्योंकि जिसको जानने की इच्छा होगी, जो खोजी होगा, वो जानेगा। नहीं तो माँ बाप सोचते हैं कि हमको एक संस्कार कराना है, हमारे बच्चों का संस्कार हो गया, अब क्योंकि आज इनका संस्कार हुआ है तो हम जू जाएंगे, तो वो जू जाके संस्कार हुआ है वो मना रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को उस संस्कार के बारे में कितना समझा सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो द्वार पे खड़ा ही है। आज ये संस्कार बच्चों को मिला और कई साल पहले हम लोग को भी ये संस्कार मिले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब भी बहुत से संस्कारों को लेकर बैठे हैं। एक संस्कार होता है जन्मोत्सव, है ना। जब जन्म होता है तो एक संस्कार होता है कि हाँ भैया इस संसार में हम आ गए। फिर उसके बाद कई संस्कार हम लोग को मिलते हैं, जिसमें से संस्कार होता है विवाह संस्कार, वो भी हम लोग करके बैठे हैं आराम से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक संस्कार होता है माता पिता बनने का, है ना। इसी तरीके से एक एक संस्कार मिलता जाता है, आशीष पे आशीष, वरदान पे वरदान। लेकिन ये जो फल आते जाते हैं, ये धीरे धीरे हमें प्रभु के प्रति और ईमानदार बनाए, तब तो उत्तम है। लेकिन जैसे जैसे फल आते जाते हैं, वैसे वैसे अगर हम प्रभु से और दूर होते जाएं तो हमारे लिए खतरनाक है। तो आज जैसे बच्चों को संस्कार मिला है, तो हम भी इन संस्कारों के बारे में हम भी जानेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें हमारे लिए नई उत्पन्न होती हैं प्रभु के वचन में। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे दिन ले आएं, अच्छी बातें ले आएं, लेकिन अच्छे दिन, अच्छी बातें नहीं आ सकते जब तक उन संस्कारों को, उन फलों को तुम पकड़े ना रहो। क्योंकि ये संस्कार, ये फल जो प्रभु हमें समय समय पर देता है, ये हमारे लिए एक डेवड़ी होती है। क्या होती है? आमीन है। जिस डेवड़ी पे हमें खड़े रहना है। उसने कहा कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और मैं तुझसे एक वर मांगता हूं कि मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं। और ये जो फल है, ये फल एक डेवड़ी है, क्योंकि ये आत्मा के फल हैं। आमीन। और जब हम इन फलों को पूरी रीति से ग्रहण करके थामे रहते हैं, तब हमें एक डेवड़ी और मिलती है। आज जैसे बच्चों का दृढ़ीकरण हुआ, होली कम्युनियन हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी तरीके से अभी ये बच्चे और भी कई संस्कार को लेंगे, संस्कार पे संस्कार लेते जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक एक स्टेप है आगे बढ़ने का। और आज की प्रार्थना सभा केवल इस विषय में नहीं है कि इनका संस्कार हुआ है,
बल्कि वो जिसपे ये अभी खड़े हुए हैं, जिस डेवड़ी पे खड़े हुए हैं, वो डेवड़ी मजबूत है कि नहीं? आमीन। क्योंकि हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे जब जन्म लेता है तो वो, क्योंकि जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा सा होता है और उसकी देख रेख करने के लिए खुदावन माता पिता देते हैं। आमीन। और माता पिता को अगर संस्कारों के बारे में अच्छी नॉलेज हो, आमीन, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस संस्कार को हम लेकर अपने बच्चों को उस रीति से देते हैं कि बेटा ये संस्कार तुम्हारे जीवन के लिए, आगे के लिए बहुत तायत का फल लाएगा। लेकिन अगर संस्कार के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज ना हो, हम कहते हैं कि एक संस्था में हम हैं, इसलिए इस संस्था में जो संस्कार मिल रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, बेटा बस केवल उसको ग्रहण करते चलो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके लिए वो संस्था, उसके फल और बाइबल भी उसके लिए पूरी रीति से व्यर्थ हो जाएगी। अगर आपको बाइबल को, इसके वचन को उसके जीवन में लाना है तो यह अवश्य है कि आप किस रीति से अपने बच्चों को संस्कार में दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किस रीति से आप अपने बच्चों को संस्कार में ले गए। आज इनका दृढ़ीकरण और होली कम्युनियन हो गया, फिर शाम को मीटिंग क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को फिर मीटिंग क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए हम देखें कि जब खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो लूका में लिखा है, उसका 2 अध्याय, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पृथ्वी में आने से पहले कहा था। आमीन। काम खुदा का होता है, मनुष्य एक जरिया होता है। स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के गर्भ में आने से पहले ही उसका नाम यीशु बता दिया। अब अगर इस नाम को मरियम और यूसुफ ने ग्रहण नहीं किया होता, आमीन है, अब समझना शुरू करिए। अगर इस नाम को स्वर्गदूत ने तो बता दिया, स्वर्गदूत बता के फड़ करके उड़ गया। बच्चों, स्वर्गदूत बताया और फिर क्या हुआ? अब माँ बाप को उसका नाम मालूम हो गया। अब क्योंकि उसका नाम माँ बाप को उसके गर्भ में आने से पहले स्वर्गदूत ने बता दिया, अब ये संस्कार है जिसको कहते हैं नाम के रखने का भी एक संस्कार होता है। समझिए, तो ये संस्कार खुदा दे रहा है और रिसीव कर रहे हैं माँ बाप। तो जिसने खुदा की सुनकर उसकी ओर दृष्टि करके रिसीव कर लिया, वो उसको अपने बच्चों को एज इट इज पकड़ाएगा। और जिसने अपनी समझ और बुद्धि लगाई कि स्वर्गदूत कौन होता है, हमारे बच्चे का नाम, हमने तो इससे पहले कि हमारे बच्चे हो, हमने पहले ही से कई दिनों पहले सोचा था। क्या नाम सोचा था तुमने? हमने सोचा था हम अपने बच्चे का नाम सोना रखेंगे, सोना। और क्या, यीशु कौन स्वर्गदूत आके बता दे, हम क्यों यीशु नाम रखें? संस्कार तो हो गया। सफेद कपड़े में पहन के आए और संस्कार देके चले गए। अब इस संस्कार को माता पिता को इनको बढ़ाना है। संस्कार हो गया, अब माता पिता कहना बस हमारा बच्चा होली कम्युनियन लेने लगा। जिस संडे संस्कार हुआ उस संडे होली कम्युनियन लिया और फिर 25 दिसंबर वाले दिन दिखाई दिया। क्यों आखिर ऐसा हो गया? आप देखते होंगे
कि जब तक संस्कार नहीं मिल रहा, माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइमली आ रहे हैं, एकदम टाइमली, मतलब 8 बजे से पहले 7:45 7:50 पे बैठे हैं और पता नहीं क्या आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने देखा ये सारी चीजें। अब समझिए, बच्चे ने देखा कि मेरे माता पिता ने मेरे संस्कार को दिलाने के लिए जैसा कैसा ये बताते थे वैसे वैसे समय पे आते थे, लेकिन जिस दिन मेरा संस्कार हुआ, मेरे लिए सफेद कपड़े, बहुत बढ़िया चीजें खरीद दी, मुझे एकदम सिमरैला बना दिया, अरे कुछ भी बना दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं संस्कार वाले दिन बन गया। उसको ये पता लग गया कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, पता लगा कि नहीं? लेकिन बड़ा लगने के बाद फिर माता पिता उस संस्कार को दिलाने के बाद ऐसे पीछे भागे कि उस बच्चे के लिए वो संस्कार नहीं, वो बाइबल का वचन पीछे हो गया। अब उसके दृष्टि में बाइबल कुछ भी नहीं मायने रखेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसको दिलाने में तो बहुत इंटरेस्ट लिया, लेकिन जैसे ही उसने खाया तुमने उसका साथ छोड़ दिया। तुमने कहा बेटा आप संस्कार हो गए, आप क्या करने जाओगे? आप बस केवल 25 दिसंबर चलेंगे। तो पता चला ढूंढते हैं हम, अच्छा हम तो पागल नहीं, पागल नंबर 1, हमारा नाम पागल नंबर 1 है। तो मैं ढूंढता हूं नजरों से कि जो माँ बाप आते थे, जो एक और होते हैं वो कौम वाले माँ बाप जो उस धर्म माँ बाप बनते हैं, वो तो भैंस के सर से सींग, भैंस के सर से सींग की तरह गायब होते हैं। बहुत, वो तो एकदम ही खतरनाक। उस दिन आएंगे, केवल उस दिन के बाद ना उस बच्चे को पहचानेंगे ना माँ बाप को पहचानेंगे। और नाम रखा गया धर्म माँ बाप। तो बच्चा ये सारी चीजें देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कार गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म माँ बाप गलत है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें, इस संस्कार के लिए हमें एक परिश्रम करना है। आज क्या कारण है कि बच्चों के संस्कार सारे मिलने के बाद भी बच्चे एकदम गलत वे में चले गए? और हम कहते बच्चों ने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि हमने उस संस्कार को बच्चों को वैसे दिया नहीं। आज जो प्रार्थना हो रही है, क्यों बुला लिया इन पादरी साहब को? 1.5 घंटे से ज्यादा बोलेंगे। अब ये एक आयत पढ़ी है, अभी पता नहीं क्या क्या, अभी तो कुछ एक ही आयत पढ़ी है, बताना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों की बड़ी है। ये इन्होंने संस्कार तो ले लिया, अब इस संस्कार को बनाने के लिए अभी ये पूरी रीति से तैयार नहीं है। इनके लिए आपको तपना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पिता तपेगा, जितना ज्यादा मां तपेगी, उतना ज्यादा इनकी डेवड़ी, इनकी नींव मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मरियम तपी है, यूसुफ तपा है। यह संस्कार 8 दिन के बाद यीशु मसीह को मिल गया और उसका नाम भी आ गया और उसको नाम भी दे दिया गया। लेकिन इस नाम को, यीशु मसीह के नाम को मरियम और यूसुफ ने अपने गर्भ में धारण कर लिया। इससे पहले मैं तुम्हें फिर बताऊं कि यीशु मसीह को वो नाम मिले, मरियम और यूसुफ ने अपने गर्भ में उस नाम को धारण किया। आज तब जाकर उस देह पर उस नाम का प्रकटीकरण पूरी रीति से हुआ, क्योंकि पूरा जिम्मेदार यूसुफ और मरियम थे। और अगर यूसुफ और मरियम कहते नहीं हम इस नाम को नहीं रखेंगे, तो आज यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह ना होता। संस्कार था। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को खतना कराने की? वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। आमीन। वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। आमीन। तो ये खतना कराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय प्रथा थी। और माँ बाप के लिए एक नए जन्माए बच्चे को लेकर जाना और उसका नाम रखना 8वें दिन एक प्रथा थी।
आप आज बच्चों को लेके गए, एक प्रथा के अनुसार आपने इनको वो संस्कार दिया। ये संस्कार इनके साथ कोई मोहर के समान चिपक नहीं गया। इस संस्कार के विषय में आप इनके प्रति जितना ईमानदार रहेंगे उतना ज्यादा ये वचन में बढ़ जाएंगे। संस्कार, मैं मानता हूं कि बहुत से संस्कार इस पृथ्वी पर लोगों ने अपने रीति रिवाज से रख लिए हैं, लेकिन इसी रीति रिवाज से बहुत से लोग वचन के नजदीक चले जाते हैं। और अगर इसी चीजों को हम ऐसी वे में ले लें कि नहीं बस हो गया, तो वचन भी हो गया। तुमने किस रीति से इस संस्कार को ग्रहण किया? ये संस्कार तो मिल गया। अब यीशु मसीह को 8 दिन बाद वो ले गए। पढ़े जरा आयत। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा। अब एक संस्कार यीशु मसीह को मिल गया। इसके लिए बच्चे ने परिश्रम नहीं किया, इसके लिए माँ बाप को स्वर्गदूत ने बता दिया। आमीन। अब ये नाम यीशु मसीह को मिल गया। अब इस संस्कार को यीशु मसीह ने ग्रहण कर लिया। आमीन। और ये संस्कार जो आज यीशु मसीह को अर्थात उस देह को मिल रहा है, यीशु मसीह तो उसका नाम स्टार्टिंग से ही, उत्पत्ति से ही है, फिर समझिए आप। लेकिन एक देह है जो आप और हमारे समान है। आमीन। क्योंकि वो देह में हुआ, अर्थात शब्द का नाम है यीशु मसीह। अब वो शब्द देह बना। आमीन। अब जब देह में आया तो उसका कोई नाम तो रखा जाएगा। अब ये जो संस्कार इसको मिला, इस संस्कार पर खुदा ने गवाही दी कि तेरा नाम सब नामों में धन्य है। ओ और इस नाम, ये जो संस्कार मिला, इसके बारे में बाइबल में लिखा कि ये नाम खुदावन ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी। तो बड़ा नाम किसको बताया गया? यीशु मसीह को। आज जिस संस्कार को हम 8 दिन देख रहे हैं, कितने दिन देख रहे हैं? 8 दिन। आज जिस संस्कार को हम ये देख रहे हैं कि यूसुफ और मरियम ने उस बच्चे का नाम यीशु रखा। आप बाइबल पढ़े आगे तो बाइबल बताती है सब नामों में धन्य है यीशु मसीह का नाम। तो ये 8 दिन का संस्कार कितना इसके लिए वैल्यू है। तो अगर 8 दिन के संस्कार की ये वैल्यू है तो इनकी उम्र कितनी है? नहीं जाना मनुष्य ने ये बातें, नहीं जाना। मालूम, एक होता है परछाई और एक होता है धुंधलापना दिखना। याजक की तरफ देखें सब। एक होती है धुंधलापना, ठीक है, एक होता है परछाई, ठीक, और एक होता है रूबरू। कुछ समझ में आया? एक हो गया मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक, एक होता है मुझे परछाई दिखाई दे रही है, और एक होता है मुझे रूबरू दिखाई दे रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं, सुच्ची बहन, मैं आपसे पूछूं, जो धुंधला दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई देगा? कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ताली बजाइए। और जो परछाई दिखाई दे रहा है वो परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन उस परछाई को देखकर हम ये समझ जा रहे हैं एक मनुष्य है, लेकिन हम पूरा कंफर्म नहीं है ये कौन है। एक धुंधला धुंधला, एक परछाई, और एक है रूबरू।
अब जब आमने सामने देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें मानो अग्नि के समान। कहां लिखा है, दिखाओ इनको जरा, प्रकाशित वाक्य। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप लोग समझो इस धुंधले को और इस परछाई को और इस रूबरू को। अभी मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आमीन। पढ़ो जरा पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत है, 14 आयत से पढ़े। अब जब मैंने उसको देखने के लिए जब मैं पलटा, उसके सिर और बाल ऊन वरण पानी के समान उज्ज्वल। नहीं, इससे पहले वाली आयत पढ़ो, 13वीं आयत। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने। 12वीं आयत से पढ़ो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। अब समझो, अब जो बोल रहा है उसको देखने के लिए मैंने पलटा। अर्थात जो बोल रहा है वो है धुंधलापना, कि मुझे कुछ धीमा धीमा सुनाई दे रहा है। और जब मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं पलटा, तो मैंने देखा एक मनुष्य। अब मनुष्य बता रहा है ये, क्योंकि मनुष्य आगे परछाई, समझे। अब जब ये मनुष्य परछाई को देख के जब आगे बढ़ा तो इसने देखा उसके बाल, यानी अब ये रूबरू देख रहा है, श्वेत, हीम के समान श्वेत। आमीन। आगे, और उसकी आंखें आग की तरह दिखाई दी। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ कि पहले शब्द सुनाई दिया, फिर एक मनुष्य के शरीर का एक स्वरूप दिखाई दिया। बोलो आमीन यार। फिर मुझे रूबरू दिखाई दिया। ये इतने तरीकों में प्रभु क्यों प्रकट हो रहा है। अगर हम एलिया के विषय में देखें, एलिया जिस गुफा के अंदर है वहां भवंडर आया, आमीन है, वहां खूब आग आई, लेकिन उसमें भी यीशु नहीं था। वचन बता रहा वहां भवंडर आया, आग आई, खूब तेज स्वर, एक शब्द हुआ। ये क्या है? ये यीशु मसीह दिखाई दे रहा है एलिया को, लेकिन बाइबल कह रहा दिखाई नहीं दिया, छुपा रहा है अपने आप को। दृढ़ीकरण, कम्युनियन, संस्कार, छिपा रहा है अपने आप को। मानता हूं कि उस संस्था में, उस आराधनालय में परफेक्ट हर चीज नहीं है, लेकिन एक धुंधलापना है। और अगर उस धुंधलेपने पे विश्वास योग्य बनोगे, समझ में आ रहा कुछ कि नहीं, उस धुंधलेपने पे विश्वास योग्य बनोगे तो परछाई दिखाएगा, और परछाई पे विश्वास योग्य बनोगे तो रूबरू देखोगे। लेकिन अगर तुमने धुंधलेपने का कुछ नहीं दिखाई दे, हटाओ, ये सब गलत है, तो कभी परछाई और कभी रूबरू नहीं देख पाओगे, क्योंकि धुंधलापना समझ नहीं पाओगे, परछाई समझ नहीं पाओगे। ये धुंधला और परछाई ये संसार है। अब कहो आमीन। और जिस माता पिता ने इस धुंधलेपने को एकदम ऐसा रखा कि बेटा बस यही है, सीख पे स्थिर हो जा। कौन कह रहा निर्गमन, कौन कह रहा? आओ देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन, एक मिनट सिस्टर, मैं भी देखूं, मुझे भी कुछ मालूम रहता नहीं है। हाँ, मैं धुंधलापना देखना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
चौथा अध्याय निर्गमन 4 और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। अब धुंधलेपने को देखो। धुंधलापना हम अपने बच्चों को जितनी अच्छे से देंगे, पहली दूसरी ने उत्तर दिया हाँ, कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे वो मेरी प्रस्तुति नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर वो कहें कि खुदा ने तुम्हें दर्शन दिया। आज इन बच्चों को आमीन। क्या वचन ऐसे होता है? क्या ये ऐसे ही होता है? आज इन बच्चों को संस्कार तो मिला, दृढ़ीकरण होली कम्युनियन मिला, लेकिन क्या इनके पास कुछ सबूत है? कह रहा वो मेरी सुनेंगे नहीं, मेरे विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हमें कैसे मालूम कि तुझे दर्शन दिया। संस्कार हो गया, फोटो खिंच गई, ड्रेस व्हाइट पहने थे सिमराइला, अच्छा ड्रेस व्हाइट पहन ली, संस्कार हो गया, फोटो खिंच गई है, लेकिन इनके पास ये प्रूफ नहीं है कि ये जाकर सबके सामने साबित कर दे कि मेरा संस्कार हो गया। मूसा कह रहा मैं कैसे बताऊंगा कि तूने मुझे बात बताई, कि मैंने तेरी सुनी, कैसे बताऊंगा? बात यहां ये आती, ले तो लिया, माता पिता आ गए बच्चे को लेके एकदम टाइमली, और जिस दिन कंफर्मेशन होना था उसके 1 घंटे पहले बच्चा व्हाइट यूनिफॉर्म पहने आगे बैठा एकदम राजकुमार की तरह। और उससे खतरनाक बात सुनो, उसी बच्चे के जस्ट पीछे माता पिता बैठे, वही है ड्रैकुला। ड्रैकुला नंबर 1 वही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना था, एक लाठी और उसमें तेल, लाठी में तेल लगा के सबसे पहले ये ड्रैकुला को, जो पीछे बैठे थे, इन्हीं को मारना था। क्योंकि अब तुम्हें साबित करना है कि तुम्हें एक संस्कार मिला है, अब तुम्हें प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए ये 8 दिन का बच्चा कैसे प्रूफ करेगा? 8 दिन का बच्चा कैसे प्रूफ करेगा मेरा नाम यीशु है? इसके लिए मरियम और यूसुफ ने परिश्रम किया। उनको मालूम था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। ये बात केवल जब्राइल को, बोलो आमीन, और मरियम को और यूसुफ को, भविष्यवक्ताओं को मालूम था, लेकिन कोई भी भविष्यवक्ता क्लियर नहीं था कि ये वही है। यहां तक कि जो मंदिर में समून था उसको भी नहीं मालूम था, शिमोन, उसको भी नहीं मालूम था मैं अपने उद्धार को देख लूंगा। आमीन है कि नहीं? यही बात तो मूसा की हो रही। कौन मालूम है? मैंने कैसे मालूम है? मैंने देखा, मैंने सुना। ये आप समझे इसको, इनके संस्कार के पीछे आप दोनों का बहुत बड़ा परिश्रम दिख रहा है। अब ये संस्कार नहीं है, अब इनके जीवन से खुदावन यीशु मसीह प्रकट होना है। क्योंकि आपकी दृष्टि में ये संस्था है, आपकी दृष्टि में संस्कार है, लेकिन अगर इस संस्कार के प्रति आप दोनों ईमानदार हो गए, ये बच्चे वचन को जान जाएंगे। आमीन। क्या ही धन्य होता कि जड़ मजबूत होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, उस बच्चे का मन कर रहा था आने का। जितने बच्चों का दृढ़ीकरण कम्युनियन होता है, उन बच्चों का मन करता है कि हम जाएं, लेकिन ये माँ बाप का आलसपना होता है कि वो नहीं ले जाते। तो उसके मन में एक बात बैठती है कि केवल उसको रिसीव करना ही था,
ठीक इसी तरीके से उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है, ये बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल ये बाइबल अलतार में रखने के लिए, समझिए। क्योंकि ये संस्कार, प्रेज द लॉर्ड, ये सारी चीजें हमें खुदा के नजदीक ले जाती हैं। कुछ भी करो इस दुनिया में, लेकिन वचन को जानो। और जो भी चीज तुम्हें इस वचन के नजदीक ले जाए वो खुदा का विरोधी नहीं है। वचन में लिखा है कि जो भी चीज मेरा नाम लेती, मेरे काम करती है, वो मेरे विरोध में नहीं, उनको करने दो। तुम जहां पर खड़े होगे वो जगह शुद्ध होगी। अब वो जिन्होंने ये संस्कार दिया वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जिन्होंने तुम्हें ये संस्कार दिलवाया, अब कहो आमीन, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। और दिलवाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे मां बाप है। और सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम इन्होंने मीटिंग रख के कर ली। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ये कोई ऐसा नहीं था कि व्हाइट ड्रेस पहनना है, ये करना है, ये करना, ये तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जा रहा है। क्या ही धन्य होता कि आज माता पिता मेरे वचन की शिक्षा देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जो देह के जो माँ बाप है, आमीन, अगर देखा जाए तो ना देह और ना आत्मा के ये माँ बाप है। अब बोलो आमीन। क्योंकि आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुआ, वो केवल एक जरिया है। लेकिन हमें घमंड करना है उन पर, किस बात पर, कि मरियम और यूसुफ एक जरिया थे। एक जरिया ने अपने उस काम को इतने ईमानदारी से करा कि यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह उन्होंने रिसीव किया। तो हम तो मां बाप हैं, क्योंकि वो गर्भवती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुई। और जो देह है, आज मैं आपको बता दूं कि जो देह है ना, वो देह मरियम की नाल से नहीं बनी थी। आज सुन लो, एक बच्चा होता है, उस बच्चे का जब जन्म होता है तो एक मां के नाभि से एक नाल जुड़ी होती है। सही बोल रहा हूं मैं? उस नाल से उस बच्चे को खाना जाता है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ, इसकी नाल जमी थी पवित्र आत्मा से। तब वचन में लिखा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। अर्थात इसकी देह जो है ये हमारे और आपके समान नहीं थी, क्योंकि ये वही देह थी जो आदम की देह है। अब फिर समझो वचन को। लेकिन एक जरिया बना, आमीन, एक जरिया बना। संसार का मनुष्य उसको माता पिता बोलता है, लेकिन एक आत्मिक मनुष्य कहेगा ये जरिया है। लेकिन जरिया भी एक भविष्यवक्ता कहलाता है, आमीन, क्योंकि एक जरिया ही आपको खुदा के पास ले जाता है। और ये जरिया भविष्यवक्ता अर्थात दूध होता है। आपकी टोपी बहुत बढ़िया लग रही, दूध होता है, आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरिया भी एक दूध होता है जो ले जाता है खींच के खुदा के पास। अब मैं समझ गया, मैं कुछ नहीं आगे बता पाऊंगा, क्योंकि ये आयत ही एक ही आयत है। अभी तो कहां कहां मैंने सोचा था क्या बताएं, एक ही आयत। इतना वचन अभी लाए थे, हम सोच रहे थे वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। पढ़े जरा, खुदा जितना समझाएगा उतना ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग हैं मंदबुद्धि, हम लोग इतना समझ नहीं पाएंगे भैया। है बात सही कि नहीं? जितना समझ जाएंगे खुदा समझा देगा, फिर उसके बाद चाबी बंद कर देगा, बस
आज के लिए इतना बहुत है। क्यों सृष्टि? हाँ पढ़े जरा। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। अच्छा ये तो अपनी हम लोग पढ़ा ही नहीं, ले हम तो सोचे वो लूका पढ़ना पढ़े फिर से पूरी पहली आयत दूसरी आयत। मूसा ने ओ उत्तर खुदा, दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे कैसे प्रतीति करेंगे कि हम कम्युनियन हो गया है और न मेरी सुनेंगे, और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। और क्या? अभी हम चले जाए दूसरे सर तो वहां कहेंगे तुम्हारा कम्युनियन हो गया कि नहीं? हमारी प्रतीति कैसे करेंगे? जब तुम रोज जाओगे, जब तुम रोज जाओगे, रोज जा जाके उस राजा से जो अन्याय करता है न्याय मांगोगे, अर्थात वो स्थान जहां न्याय होता है वहां से खुदा तुम्हें न्याय दिलाएगा। समझ लो वचन। कैसे लोग मानेंगे कि मुझे यहोवा का दर्शन मिला? अब देखिए पढ़े जरा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। अरे ये लाठी है आपका धुंधलापना, जो पड़ेगी तो परछाई नजर आएगी। ये लाठी है धुंधलापना, जो मूसा को दिखाई नहीं दे रहा। धुंधलापना किसी को दिखाई देता है? नहीं। कह रहा है मैं कौन विश्वास करेगा? प्रभु उसको दिखा रहा, तेरा हाथ में क्या? हाथ में किसके था? और दिखा कौन रहा? तेरे हाथ में क्या? तो क्या ये लाठी इसके लिए धुंधलापना थी क्या? यस। आज धुंधलापना किसी को नहीं दिखाई देता। वचन तुम्हारे ऊपर धुंधला धुंधला प्रकट होगा, और धन्य वे आंखें जो इस धुंधलेपने को देखने लगे। आज क्यों कोई वचन को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं? क्यों? क्या कारण है कि लोग मीटिंग नहीं कराते अपने घर में? क्योंकि उनकी दृष्टि में धुंधला धुंधला यीशु है, और उस धुंधलेपने को वो लोग देखना ही नहीं चाहते। अगर उस धुंधलेपने पे ये वफादार बन जाएं, इन्हें परछाई नजर आ जाएगी, और परछाई है दूत। अब बोलो आमीन। यही परछाई, यही दूत उन मंजूसियों के आगे आगे चले। आमीन बोलो। प्रेज द लॉर्ड। यही परछाई, यही दूत आगे आगे चलेगा, और जो जना इस परछाई पे साथ चलता रहेगा, एक दिन यही परछाई उस देह में जाके मिल जाएगी। बोलो आमीन। अब ये परछाई जैसे देह में मिली तो पता चला, देह दिखी तो पता चला यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मूसा के हाथ में क्या है? लकड़ी, लाठी। और लाठी यानी कि लकड़ी किसको दर्शाती है? मनुष्य को। ये है खुदा का वचन। देखने में तो लाठी है, लेकिन है मनुष्य। देखने में तो संस्कार है, लेकिन है ये खुदा के निकट लाने का तरीका। अब हमारे माता पिता के ऊपर आती है जिम्मेदारी कि संस्कार को हमने बच्चों को दिला दिया। और सॉन नई वाइट पैंट खरीदी थी, फिर पुरानी वाली थी, तो शर्ट नहीं खरीदी होगी, वो भी पुरानी थी। अच्छा, किसी ने नया क्या खरीदा था? तुमने कुछ नया खरीदा था? कुर्ती, कुछ तो नया खरीदा। देखे तो नया नया कपड़ा, वाइट कपड़ा क्या दर्शा रहा? और वो बच्चे जो अब दिखाई नहीं देंगे, उनका सब कुछ नया था। मैं बता रहा हूं आपको, पूरा नया एकदम सब कुछ निकाल के, शोरूम से निकाल के लाए थे।
इनको केवल ये मालूम है क्या मालूम है? इनको पता क्या मालूम? बस केक बनवा लो, तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। ये वो वाले ईसाई हैं कि केवल संस्कार ले लो, तुम्हें स्वर्ग राज मिल गया। लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए एक परिश्रम है। वचन में बढ़ना है, वचन में। आए जरा उस पे आए, लूका पे। लूका 2। हम्म 21 पढ़े। और जब बालक के खतने का 8वां दिन आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसे यह नाम उसके गर्भ में आने से भी पहले स्वर्गदूत द्वारा दे दिया गया था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार सूतक दिन पूरे हुए और शुद्ध होने का समय आया तो वे यीशु को यरूशलेम में समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने, व्यवस्था में लिखे अनुसार हर पहली नर नहीं कि प्रभु के सामने लाएं। कौन ले गया? एक संसार के हिसाब से एक माता पिता ले गए, क्योंकि यीशु मसीह भी छोटा सा है। अब उसको ले आ रहे माता पिता। आज कौन ले गया इनको संस्कार दिलाने? ये खुद ही मारे किक पहुंच गए, फादर हमारा संस्कार होना है, ऐसा? माता पिता गए। ये माता पिता यीशु को यरूशलेम ले गए, क्या दिलाने के लिए? किस चीज का? कि वो शुद्ध हो। क्या यीशु मसीह शुद्ध नहीं था? तो लेकिन वो शुद्ध कराने के लिए शुद्ध जने को क्यों ले गए? अरे तुम्हें तो वचन मालूम है, हैं? तुम्हें तो वचन मालूम है, तुमको वचन पढ़ते हो, तो वचन जब मालूम है, वचन पढ़ते हो, तो ये बताओ कि ये अशुद्ध जगह पे क्यों खड़े हो? हैं? अशुद्ध जगह पे क्यों खड़े हो? जिस तरह से शुद्ध जने के जाने से वो जगह शुद्ध होती है, वैसे ही शुद्ध स्थान पर अशुद्ध मनुष्य जब आता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। दोनों चीजें हैं। यीशु मसीह को वहां पर वो लोग शुद्ध करने के लिए ले गए, लेकिन यीशु मसीह जब वहां गया तो वो जगह शुद्ध हो गई। बोलो आमीन। मैं वचन में दिखा दूंगा कैसे शुद्ध हुई। उन लोग की दृष्टि में कि उस बालक को शुद्ध करने के लिए यरूशलेम ले जाएं, लेकिन यरूशलेम में जैसे ही उसकी एंट्री हुई, शिमोन शुद्ध हो गया। कहा देखोगे ये उद्धार? उसने कहा मैंने जीते जी अपने उद्धार को देख लिया। तो शुद्ध कौन हो रहा है? यरूशलेम। शिमोन एक अपने में यरूशलेम है। माता पिता की दृष्टि में वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करने ले जा रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध है और उसने शुद्ध कर दिया। इसी तरीके से हमारी दृष्टि में हम अशुद्ध जगह खड़े हैं, लेकिन हम जहां अशुद्ध जगह खड़े हैं वो जगह शुद्ध हो गई। आत्मिक रीति से देखो तो तुम्हें सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जहां तुमने आत्मा को खोया वहां तुम पूरी रीति से अंधे हो गए। फिर से पढ़ो जरा ये आयत, दूसरी वाली आयत पढ़ो जरा। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार पूरे दिन हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए।
कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। नहीं, देखिए, प्रभु के सामने लाए, प्रभु को प्रभु के सामने ला रहे हैं। क्या जरूरत थी कि उस बालक को प्रभु के सामने लाएं? वो तो खुद ही प्रभु है, वो तो खुद ही शुद्ध है, उसको शुद्ध करने के लिए क्यों ले गए? भैया तुम तो वचन खूब जानते हो, तुम तो खूब मीटिंग करते हो, फिर तुम ये उसाते हो, वहां क्यों जा रहे हो? हाँ, क्यों जा रहे हो? कुछ लोग हैं जिनका उद्धार होना है और जाना ही है। समझो, प्रभु के सामने लाए किसको? प्रभु को। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आना बंद कर देंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत संस्कार के साथ आएंगे। ये होंगे वो छाप जो प्रभु ने वहां पर रखी है। अब ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है कि तुम्हें इस छाप को, इस मुहर को कैसे वहां पर प्रकट करना है। क्योंकि बपतिस्मा, खतना और ये संस्कार एक चिन्ह है। क्या है ये? मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, ये केवल एक चिन्ह है, लेकिन कभी भी चिन्ह के द्वारा तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। स्वर्ग राज्य जाने के लिए इस चिन्ह को अपने अंदर प्रभु के समान ग्रहण करना है। क्योंकि लोगों ने चिन्ह के बारे में सुना, बोलो आमीन। कितने लोगों ने सुना चिन्ह के बारे में, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, है ना? लेकिन इस चिन्ह को ग्रहण किसने किया? मरियम ने। समझो वचन को। आज लोगों ने चिन्ह को अपने शरीर में तो मोहर लगा दी, लेकिन इस चिन्ह की मोहर लगनी है आत्मा पे। क्योंकि आज है खतना हृदय का, मन का, और ये मन का खतना पूरी रीति से तुम्हें स्थिर करेगा। मन का खतना कोई भी बपतिस्मा या तो कोई भी चिन्ह के द्वारा नहीं होगा। मन का खतना इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने से होगा। क्योंकि मन तक तो हमारा हाथ, ये हाथ नहीं पहुंच पाते। अगर हम सोचे कि लाओ मन तक हम पहुंचे, तो खोपड़ी आती है ना? खोपड़ी, कान, नाक आ रहे हैं, गला आ रहा, मन तक पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं? पहले बताओ, पहुंच रहे हैं मन तक? तो मन तक कौन पहुंचेगा? ये इसको जब धारण करोगे, तब तुम लोगों के लिए एक गवाह बनोगे कि तुम अपने प्रभु यीशु मसीह को किस हृदय से प्यार करते हो। प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने एक संस्कार दिया। ये ना देखो किस रीति से हुआ, किस रिवाज से हुआ, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। तुम अपने प्रभु को देखो। यदि तुम अपने प्रभु को देखोगे तो वहीं पर वो तुम्हारे को एक गवाह बनाएगा। और जैसा जैसा तुम प्रभु में बढ़ते जाओगे, तुम एक गवाह बनते जाओगे। तुम्हें फिर किसी से सुनने की जरूरत नहीं होगी। ये बाइबल तुम्हारे लिए एक सहायक बनेगी। ये पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, अर्थात तुम्हारा टीचर पवित्र आत्मा बन जाएगा। क्यों आखिर हमारा टीचर ये पवित्र आत्मा बन जाएगा?
लूका 48 पढ़े। लूका 2:48 पढ़े। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुमने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुड़ रहे हैं। क्यों कुड़ रहे हैं? क्योंकि मिल नहीं रहा ना। यीशु मसीह कहां पहुंच गया? कौन से मंदिर में? ये वहीं पहुंचा जहां पर इसको वो संस्कार मिला था। आमीन है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है सिस्टर सांस ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ दीजिए सिस्टर, बैठ जाइए। एक कूलर लेके आएंगे, लगा देंगे, सब मोर बन जाएंगे। हाँ, तो कलाम वचन में क्या लिखा? पढ़े तो पढ़े। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुड़ते हैं। अब अगर इनसे कहो कि उसी स्थान पे ले जाओ जहां हमारा बपतिस्मा हुआ, जहां हमें कम्युनियन मिला, जहां हमारा जिंदगी का, कुड़ेंगे। हटो, सोने दो हमें। अब नहीं ले जाएंगे। अब कुड़ रहे। वही जो लाए थे अब कुड़ते हुए वहां पहुंच रहे हैं। एक घमासान युद्ध होता है संडे वाले दिन, मालूम आपको? संडे वाले दिन चर्च के लिए एक युद्ध होता है। तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, तुम तैयार नहीं हो, धैट मैं नहीं जाऊंगा, जाओ, तुमने इतनी देर कर दी। पूरा युद्ध होने के बाद चर्च में जाके चुपचाप बैठ गए। कैसे पहुंचे? कुड़कते हुए। यरूशलेम कैसे पहुंचे इन लोग? आज चर्च कोई भी प्रभु के मन से नहीं जाता, कुड़ते हुए जाते हैं। कैसे जाएंगे? वो चले गए, देखा तुम देर में तैयार हो और देर में तैयार हो, और वहां जाके चुपचाप ऐसे खड़े होंगे जैसे वो हंसते हुए आए। कुड़ रहे हैं। क्यों कुड़ रहे हैं? खो गया, 2 दिन चलना पड़ा। पढ़ो जरा। उसने उनसे कहा, आप देखो, उसने उनसे कहा, उसी बालक ने, किसने? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो भैया? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए? अवश्य है। अभी ये भवन तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। अब ये भवन तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। अब ये संस्कार तुम्हें जो मिल गया, ये संस्कार तुम्हारे साथ केवल चर्च में नहीं रहेगा बल्कि हमेशा रहेगा। अब इस संस्कार को तुम कैसे पालोगे? अब इस संस्कार को तुम कैसे पालोगे? क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने नाम को ऐसा पाला कि वो सब नामों में धन्य हो गया। और यहां तक हो गया कि इस नाम के कारण मुर्दे भी जी उठेंगे। तो यीशु मसीह ने इस नाम को कैसे अपने अंदर ले लिया? आज भी यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। आज भी अगर उद्धार मिलेगा तो केवल यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। तो जिया ना वो इस नाम के लिए। आखिर ऐसे स्वर्गदूत, आखिर ऐसे स्वर्ग से गवाही थोड़ी ना हो गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने खुदा के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया।
उसने कोड़े खाए, उसने ताड़नाएं सही, उसने हमारे घावों को अपने शरीर पे ले लिया। क्या कह रहा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे भवन में रहना अवश्य है? ये भवन है खुदा, और इस भवन में हमें अपने आप को रखना है एक जलते हुए दीपक के समान। और ये भवन हमारे साथ 24 घंटे बना रहेगा। अब अगर माता पिता अपने बच्चों को इस रूप में संस्कार दें तो बच्चे कहें नहीं, हमारे लिए वो चर्च नहीं, हमारे लिए वो भवन है, क्योंकि उसके द्वारा हम प्रभु के वचन में और खींचेंगे और लोग हमारे द्वारा प्रभु के पास आएंगे। चाहे वहां कुछ हो रहा हो, चाहे वहां आराधना हो रही हो, चाहे लोग वहां पर आए दाएं आ रहे हों, चाहे जैसे भी आ रहे हों। कहाँ लिखा? ओहो, दिखाओ भैया। हाँ, 45 पढ़े जरा। जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। ये देखिए, जितने सुन रहे थे सब जने चकित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो भवन उसके अंदर था। अब वो भवन उसके अंदर था, अब उसको गवाह बनना है। यहीं से वो गवाह बन गया। वो आराधनालय जहां यीशु मसीह को ले गए, 8 दिन के यीशु मसीह को ले गए, जहां पर वो बातें कर रहा है, जहां वो बातें बता रहा है, अपनी बातें बता रहा है, वो जगह अशुद्ध थी। और जो उससे बातें कर रहे थे वो भी अपनी परंपराओं में अशुद्ध थे। वो चकित इसलिए हो रहे थे कि ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहा है, अर्थात वो अपने पिता का गवाह बन रहा है। आमीन। क्यों? आखिर वहां पर यीशु मसीह उनको वह बातें बता रहा है। हो सकता है जो संस्कार दिया, जितने बच्चे आए, जो संस्कार दे रहे हैं वो उस संस्कार को नहीं जानते हो। जितने बच्चे आए हों वो उस संस्कार को केवल एक संस्कार लेकर ग्रहण कर रहे हो, लेकिन तुम उनके बीच में मेरे गवाह बनोगे। अब इसके लिए एक युद्ध है, और वो युद्ध ये है कि मुझे उस स्थान पर खुदा के वचन में खड़ा होना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस रीति से इस संस्कार में बढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कार को मिलना और ना मिलने से कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन अगर इस संस्कार को रिसीव करा और इसके प्रति हम प्रभु में और बढ़ जाएं तो ये हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। एक आयत और पढ़ाओ। गलातियों खोलो। गलातियों उसका 6वां अध्याय। छः 12 पढ़े। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। नहीं 6:12।
ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अच्छा दिखावा करना चाहते हैं तुम पर खतना कराने का दबाव डालते हैं, किंतु वे ऐसा बस इसलिए करते हैं कि उन्हें मसीह के क्रूस के कारण यातनाएं न सहनी पड़े। समझें अब, समझें। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। अरे पूछते देखो कैसे, अरे अभी तक तुमने इनका बपतिस्मा नहीं कराया। अरे अरे बच्चा तो 2 साल का हो गया, तुमने अभी तो बपतिस्मा नहीं कराया, जबकि जन्म लेते ही सारे 5-6 दिन या तो हो जाते हैं, 10-20-25 दिन में, 1 महीने में बपतिस्मा कराते हैं। 2 साल का तुमने बपतिस्मा नहीं कराया हो। अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया, तुमने कम्युनियन अभी तक नहीं कराया हो। कैसे करेंगे हो? और इनको एक बार इनका हाथ पकड़ लो चुपके से और कह दो इनसे बड़ा यूं मुंह खोले करो हा, और पूछो जिनका कम्युनियन आया हुआ उसमें से कितने लोग आते हैं ये बताओ, तो बता नहीं पाएंगे। शारीरिक दिखावा, क्या शारीरिक दिखावा? मैं आपको बता तो रहा हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार किस रीति से दिला रहे हैं। पढ़े जरा। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना कराने के लिए दबाव डालते हैं। आगे अभी अपनी बच्ची का बपतिस्मा कराओ, अपने बच्चे को बपतिस्मा करा दो। दबाव डालते हैं, आगे बढ़े, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। केवल इसलिए कि वो जो है सताए ना जाए, यानी कि वो स्वर्ग चले जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, यानी कि उनको ये मालूम है कि ये सारे संस्कार हमें स्वर्ग राज ले जाएंगे। समझिए, आज लोग बताते हैं आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने सारे संस्कार ले लिया, आप स्वर्ग राज के अधिकारी हो गए हैं, तुम सताए नहीं जाओगे। पढ़े जरा। कारण सताए ना जाएं, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। खुद तो व्यवस्था पे नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा खतना इसलिए कराएंगे कि हम घमंड करेंगे, देखो हमारी संस्था में, हमारी कलीसिया में 4 और बढ़ गए। और संस्कार देने के बाद ऐसा छोड़ देंगे कि कभी बताएंगे नहीं बाइबल क्या होती है। और संस्कार लेने से पहले तो ऐसा फोन करके बुलाएंगे, आओ बहुत जरूरी है, क्लास 1 भी मिस नहीं करना। अगर 1 क्लास मिस कर दिया तो समझो तुम्हारा फिर नहीं हो पाएगा, ये अगले साल ही करना। और जैसे संस्कार हो गया उस दिन के बाद तुमसे पूछेंगे नहीं कि बाइबल पढ़ा, कुछ नहीं। घमंड। पढ़े जरा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, और ये बच्चे कहेंगे मम्मी भूख लगी। पढ़े जरा 15वीं आयत। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और खुदा के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। नई सृष्टि, न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नई सृष्टि क्या? कि हम प्रभु में नए हों, न खतना और न खतना रहित, न संस्कार और न संस्कार रहित कुछ है। सब कुछ केवल इसी पे डिपेंड करता है कि हम प्रभु के प्रति नई सृष्टि बने।
अब अगर हम वचन में बढ़ रहे हैं और अगर हम वचन में बढ़ते बढ़ते बढ़ने के लिए हमारे लिए ये चीज जरूरी है कि लाओ हम प्रभु के वचन में बढ़ते समय एक संस्कार लें, तो उस संस्कार को लेने से आप गलत और झूठे नहीं हो जाएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके नई सृष्टि के बनने पर। न खतना और न खतना रहित कुछ है, वरन नई सृष्टि है। पढ़े जरा, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और खुदा के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मैं बता तो रहा हूं कि अब भवन बन गए आप। अब यीशु मसीह के दागों को अपने शरीर पे लेके चलना है। तो यीशु मसीह के शरीर में कितने दाग लगे थे? उसकी देह समझ में नहीं आ रही थी, उसकी सूरत समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर इतने घाव अपने ऊपर ले लो और कहो चलो, पूरा लहू तो चला गया, अब कैसे चले? लेकिन चलना है। तो अगर इनको ये बता दो, ये संस्कार, ये चिन्ह से उसके घाव हमारे शरीर पे आते हैं और इसको लेके चलना है, तो कोई जना ये संस्कार और ये चिन्ह लेना। अगर इनको बताओ कि यीशु मसीह के जितने घाव पड़े थे वो सारे घाव तुमको अब अपनी देह में लेके चलना है। अरे हमारा कोमल सा बच्चा है, पॉन्ड्स की क्रीम लगाते, देखो कितना चिकना चेहरा है मेरे बच्चे का, गोरा सा, एक भी दाग पड़ने नहीं देंगे। गाल पे देखो कैसे निशान पड़ गया इसके छोटा सा। तो ये देह पे इतने घाव कैसे लेके चलेगा? कैसे लेके चलेगा इतने घाव? वो तो कह रहा घाव लेके चलना पड़ेगा तुम्हें रोज। कौन सिखाएगा ये नियम? मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। क्यों लिए फिरते हो? क्योंकि मैंने ये चिन्हों को अपनी देह में ले लिया। जब मरियम ने उस संदेश को, सुसमाचार को ग्रहण किया, उसकी देह में एक अद्भुत बदलाव आ गया और एक ऐसा बदलाव आया कि उसके चलने उठने बैठने में पर तकलीफ होने लगी। लेकिन वो उस घाव को, उस देह के चेंज को लेके घूम रही है। घूम रही कि नहीं घूम रही? तुम्हें भी घूमना है। अब कौन घूमे? कौन जाएगा? लिया फोटोग्राफर से फोटो और एक फ्रेम में कराया और लगा के टांग दी। ये कब की फोटो है? ये उसकी तब की फोटो है जब उसने वो दृढ़ीकरण लिया था। ये इसकी कम्युनियन की फोटो है। आज कैमरामैन आए होंगे ना? चर्च में कैमरामैन आए थे, मालूम है। कैमरामैन क्यों आए मालूम? इसका भी रीजन है, क्योंकि दोबारा वो बच्चे चर्च में नहीं दिखाई देंगे। कैमरामैन आ गए क्योंकि वो सबूत हो गया कि ये गए थे और उस दिन उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और इनका होली कम्युनियन हो गया है। आनंद आता नहीं? सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? कि तुम नई सृष्टि बनो। न खतना और न खतना रहित कुछ है, वरन ये कि तुम नई सृष्टि बनो। क्योंकि वे सब पुरानी सृष्टि हैं, उनके बीच में तुम्हें एक नई सृष्टि बन के जन्म लेना है।
उनके लिए वो एक संस्कार है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक चिन्ह है जिसको तुम्हें ग्रहण करना है। देखो, जो जो काम खुदा के वचन में लिखे वो काम आज मनुष्य कर रहा है, लेकिन अपनी रीति रिवाज लगा के कर रहा है। बोलो आमीन। लेकिन अगर इन कामों को हम एक चिन्ह के रूप में ग्रहण कर लें तो ये हमारे लिए एक नई सृष्टि बन जाएगी। तब वह जानेंगे कि जिसको हमने एक ऐसे ही चिन्ह के, एक संस्कार के रूप में ग्रहण किया, ये उसको जी रहा है। ठीक वैसे ही हो गया जैसे एक ईसाई के हाथ में बाइबल लेके चल रहा है कि मैं ईसाई हूं, लेकिन एक मसीही जो इस बाइबल को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख के चल रहा है। अंतर है ना? बस यही चीज है, एक संस्कार और एक चिन्ह को ग्रहण करना। अब ये बात आपके अंदर किस रीति से आपने इसको ग्रहण किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी आपके अंदर बढ़ गई है। अब लोग आपको उस नजर से नहीं देखेंगे। अब लोग कहेंगे नहीं, अब इनके सारे संस्कार पूरे हो गए और लोगों ने छोड़ दिया है। अब तुम प्रभु को किस रीति से ग्रहण करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अब माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि इस संस्कार की नींव, इस संस्कार की डेवड़ी जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना अच्छा, उतना तुम लोग बढ़ोगे, ग्रो करोगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल भाई आइए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु इन बातों को समझाने के लिए प्यार प्रभु, कि हाँ खुदावन, हम संसारिक रीति से बहुत कुछ बातों को देखते हैं, समझते हैं, परंतु खुदावन उन बातों को खोलकर बताना आपका कलाम ही हमें सिखाता है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, आपका वचन हमें कहता है कि तुम संसार में जो कुछ भी करो, चाहे काम में करो, चाहे वचन में करो, बर यीशु मसीह के नाम में करो। ये जरूरी है मेरे खुदावन कि आज जो कारण हुआ कि आज एक बार फिर हमने तेरा वचन इस घर में सुना, प्यार प्रभु हम खास कर विनती करते हैं कि प्यार प्रभु हमारे इन बच्चों के लिए और हम सब प्यार प्रभु लोगों के लिए, कि हम सब प्यार प्रभु आपके वचन के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि प्यार प्रभु ये बात सत्य है खुदावन की कोई हमारा साथ नहीं देता जितना आप वचन से हमें समझाते हैं खुदावन। और मैं दुआ करता हूं खुदावन कि हमारा हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, हर एक प्यार प्रभु बच्चा खुदावन तेरे वचन के लिए प्यार प्रभु उत्सुक होने पाए, उसमें बढ़ने पाए खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु तूने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, हमें तो गवाह बनना है प्यार प्रभु लोगों के बीच में जा जाकर। हाँ मेरे खुदावन कि हमें ईमानदार बना कि हम ऐसे ही तेरे वचन को लेकर के प्यार प्रभु हर एक लोगों के बीच में खड़े होने वाले बन सके और उनके अविश्वास को अपने विश्वास से जीतने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि अब ये जो वचन खुदावन इस घराने पर खुला, इस घराने का उद्धार होने पाए। जितना घराना प्यार प्रभु, जो लोग इस घर अपने अपने घरों को छोड़कर आए, उन सब पर आपकी आशीषें, आपकी दया, आपका शिफा भरा हाथ सदा बना रहे खुदावन। प्यार प्रभु इन संस्कारों की जो भी बातें हैं खुदावन, प्यार प्रभु वो आप ही हमें सिखाते हैं खुदा। प्यार प्रभु सबसे जरूरी चिन्ह तो ये है प्यार प्रभु कि हम पवित्र आत्मा का वरदान ग्रहण करने पाए। क्योंकि प्यार प्रभु ये संस्कार नहीं, ये बातें नहीं, परंतु प्यार प्रभु वो आत्मा ही है जो खुदावन हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है। प्यार प्रभु ये सब जो चिन्ह के मात्र हमें मिलते हैं खुदा, हमें जरूरी है खुदावन कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाए। मैं दुआ करता हूं हम में से हर एक जना खुदावन उस आत्मा के बपतिस्मे को पाने पाए। प्यार प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु आप जो हमें यहाँ लेकर आए प्यार प्रभु, और आपने प्यार प्रभु दिन भर में हमें अच्छे से रखा, जो कुछ भी हमने दिन भर में गलती, भूल चूक, अपराध हुए उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम इसी रीति से तेरी डेवड़ी पर खड़े रहने वाले बन सके और प्यार प्रभु धीरे धीरे अंश अंश करके खुदावन ऐसे ही बदलने पाए प्यार प्रभु, ताकि हमारी ये खुदावन
नाशवान दे अविनाशी को पहनने पाए खुदा। और होने दे प्यार प्रभु जी कि हम वो समझे, वो सीखे जैसा आप चाहते हैं खुदा, वो सुनने पाए जो आप चाहते हैं खुदा, वो देखने पाए जो आप दिखाना चाहते हैं मेरे खुदा, और प्रतिदिन तेरे वचन के लिए और खराई से बढ़ने वाले बने खुदावन। जो बातें समझ में नहीं आती खुदावन, तेरे आत्मा से हम प्रतिदिन पूछने वाले बने। हमारी बुद्धि और समझ को खोलने वाले केवल आप हैं मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूं कि हमारे सब बच्चों की और प्यार प्रभु जवानों की, हम सब की प्यार प्रभु बुद्धि आप खोले, ताकि हमें वचन में कैसे चलना है खुदावन आप हमें प्रतिदिन सिखाने वाले बन सके। प्यार प्रभु जी हमारे घरानों पर भी बड़ी आशीष और दया बनी रहे खुदावन। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें खुदावन। प्यार प्रभु हमारे याजक को भी खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि जो वचन में वो समझाते हैं खुदावन, वो अपनी बुद्धि और समझ नहीं परंतु आपका आत्मा के द्वारा हमेशा ऐसे ही समझाते रहे खुदा। होने दे प्यार प्रभु और भी बहुत सी आत्माएं खुदावन उनके जरिए बचाने पाए, उनका घराना प्यार प्रभु ऐसे ही तेरे वचन में दृढ़ होने पाए। सब बातों में आप बढ़े और हम घटें खुदावन। ये दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत और जलाल में हमेशा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, के सोते धन्यवाद।